बात करने की देवी आप कौन हो। समाधि एक बार खुलती है तो पता नहीं लगता कौन किस दिशा है, कौन सी दिशा है, कहाँ बैठा है। ये आपको तो अनुभव है नहीं, हमारे को अनुभव है। कुछ समय के लिए बाहर नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। धीरे धीरे समझती आवे तो देव दिन याद करो है महाराज, मैं आपकी पत्नी हूँ। आज से 60 साल पहले अपना विवाह हुआ था। धीरे धीरे करके याद आया। हाँ याद तो आ रहा है। हाँ याद आया। हाँ हुई थी शादी। तो फिर तू यहाँ ही है 60 साल की, 60 साल से। कहले हाँ मैं तो यही हूँ। अपने पिता के यहाँ नहीं गई। मेरा घर पिता का थोड़ी है, मेरा तो पति का घर है। मेरा तो मरना धरना यही है। आप ही मेरे सब कुछ जो है वो। ऐसी नारी होती थी। कहने की तरह कोई बात नहीं, बड़ा प्रसन्न हुए करदम ऋषि। चलो सरोवर में स्नान करते हैं। और देवती के भी जर्जर हो गया था शरीर, बूढ़ा दिखने लग गया। और बूढ़ा वो हो रहा था, दोनों के दोनों बूढ़े फूस हो रहे। और वो जाकर के वो तालाब में नहाए तो एकदम जवान हो गए। युवावस्था आ गई। कामक नाम का एक विमान प्रकट कर दिया जिसमें सारी सुविधा, स्वर्ग से भी ज्यादा सुविधा, उसी के अंदर विहार करने लगे। उसी विहार करते करते उनको 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं में वो 9 कन्या 9 ऋषियों को ब्याह दी गई। उनमें एक कन्या का नाम अनुसुईया था। वो तो आपने सुने ही है, औरा का तो सुने और ना सुने हो। अनुसुईया का तो सुने ही है। अनुसुईया के यहाँ पे भगवान ने अवतार लिया। अनुसुईया के यहाँ भगवान राम भी गए थे और सीता माता भी गई थी। और सीता माता को अनुसुईया ने बड़ा सुंदर उपदेश भी दिया था। और क्या उपदेश दिया था? पति का साथ निभाइए बड़भागन सीता, पति का साथ निभाइए बड़भागन सीता, पति का साथ निभाइए बड़भागन सीता, पति का साथ निभाइए बड़भागन सीता। के पति देव क्रोध में आवे, के पति देव क्रोध में आवे, चरणों में पड़ गई बड़भागन सीता, चरणों में पड़ गई बड़भागन सीता। पति का साथ निभाइए बड़भागन सीता, पति का साथ निभाइए बड़भागन सीता। देव मनुष्य चाहे ब्रह्मा भी हो, देव मनुष्य चाहे ब्रह्मा भी हो, किसी के प्रीत न लाइए बड़भागन सीता, किसी से प्रीत न लाइए बड़भागन सीता। पति का साथ निभाइए बड़भागन सीता, पति का साथ निभाइए बड़भागन सीता। कभी कभी अपने पति के संग में, कभी कभी अपने पति
के संग में मारी कोटी में आइए बड़भागन सीता मारी कोटी में आइए बड़भागन सीता पति का साथ आइए बड़भागन सीता पति का साथ आइए बड़भागन सीता ओंकार धर्म की शिक्षा ओंकार धर्म की शिक्षा कागज पर लिखवाइए बड़भागन सीता कागज पर लिखवाइए बड़भागन सीता पति का साथ निभाइए बड़भागन सीता पति का साथ निभाइए बड़भागन सीता। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। तो जो अनुसुईया थी उनके यहाँ भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए। बोलिए भगवान दत्तात्रेय की जय। वो कैसे प्रकट हुए? उनके जो पति देव थे अत्रि मुनि उन्होंने तपस्या की एक बार और ऐसा मन में किया सृष्टि की रचना करने वाले और पालन करने वाले और संहार करने वाले भगवान की मैं तपस्या कर रहा हूँ। अब ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की तीनों प्रकट हो गए। अब आंखें खुले तो कहने लगे महाराज आप कौन हो? कह रहे तूने तपस्या की थी इसलिए हम प्रकट हो गए। अत्रि ऋषि कहने लगे महाराज मैंने तो एक की तपस्या की थी। वो कौन था? एक जो कि सृष्टि की रचना करने वाला हो, पालन करने वाला हो और संहार करने वाला हो। करने के तो ये काम हम तीनों ही करते हैं इसलिए हम तीनों को आना पड़ा। अब यहाँ भाव से पता लगता है कि भाव से भगवान प्रकट होते हैं। रचना ब्रह्मा जी करते हैं और विष्णु भगवान पालन करते हैं, संहार भगवान शिव करते हैं। तो मैंने तो पुत्र की कामना से आपका तपस्या की थी। कहने लगे हम आपको एक एक संतान देंगे, एक एक पुत्र देंगे। तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए और विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय हुए। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। और भगवान शिव के अंश से दुर्वासा हुए। ये बड़े क्रोधी महात्मा थे। इस प्रकार से दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुए। 24 अवतारों में इनका वर्णन है। अब जो देवती थी उनके यहाँ अब 9 कन्याएं थी। तो उसके बाद में कर्दम ऋषि मन में विचार करने लगे मैंने तो एक संतान होने पर ही वन में जाने की कही थी, यहाँ तो 9 कन्याएं हो गई। मैं तो अभी यहाँ भी भोग विलास में पड़ा हूँ, वन जाना चाहिए। देवते कहने लगे मैं तो वनवास जा रहा हूँ। कहने लगे महाराज आप वन में चल पड़िए, कम से कम ये तो कन्याएं तो पराये घर की होती हैं, एक पुत्र हो जाता तो फिर आप चले जाना। अब याद आया कर्दम को भी कि भगवान ने भी मेरे को एक वरदान दिया था कि मैं पुत्र रूप में आऊंगा। अब की बार जो है भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की। कर्दम ऋषि तो वन में तपस्या करने के लिए चले गए। अब यहाँ कपिल जो है धीरे धीरे 5 वर्ष की 6 वर्ष की आयु हो गई। एक दिन जो है कपिल को देवती ने एक आसन पे बिठाया और उनकी आरती उतारने के लिए आ गई। कहने लगे माता ये क्या कर रही हो आप? कहने लगे मैं जानती हूँ तुम भगवान के अवतार हो और मैं तेरी आरती इसलिए उतार रही हूँ, मैं तेरे को गुरु मानती हूँ, गुरु बनाना चाहती हूँ, मेरे को शिक्षा दो, मेरे को कोई उपदेश दो।
ठीक है माता बोलो मैं आपका गुरु। अब यहाँ शिक्षा मिलती है पुत्र भी अपनी माँ का गुरु हो सकता है, ये भी ध्यान में रखना। गुरु कोई हो सकता है, पति भी पत्नी का गुरु हो सकता है, पत्नी भी पति की गुरु हो सकती है। एक बार एक ऋषि थे, वैराग्य हुआ थोड़ा सा, चले गए वन में। उनकी पत्नी नाम, उनका नाम चुड़ाला था, बड़ी पतिव्रता थी, वैसे ब्रह्म ज्ञानी थी, आत्म ज्ञान था उनके अंदर, और हट करके चले गए। ऋषि तपस्या कर रही, वो पत्नी उनके पास पहुंच गई, अपना युवावस्था बना ली, एक ब्राह्मण का भेष बना करके पहुंच गई। ब्राह्मण को देख करके राजा पैरों में पड़ा, हे ब्राह्मण देव आइए आइए, बहुत बरस हो गए, मैं तो सूखे कांटा हो गया, मेरे को कोई उपदेश दो। करने के पहले आप गुरु धारण करो। तो गुरु धारण में किसका गुरु? मैं आपको गुरु बनाता हूँ। ठीक है, मेरे गुरु हो गए, मेरे शिष्य हो गए, तो मेरे को दक्षिणा दो। क्या दक्षिणा चाहिए? मैं ऐसी वैसी दक्षिणा नहीं लूंगा। आदमी बन के गया था ना ब्राह्मण, मेरे को तन मन और धन दो। अब धन तो है नहीं, कहने लगे मैं और क्या दूं? झोपड़ी दे दूं, कमंडल दे दूं, ये दे दूं, वो दे दूं। कहने लगे नहीं नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? ये तो मैं दे दूं, मैं दे दूं, मैं दे दूं, या मैं मेरे को दे दूं, या मैं है या माना दे दूं, तेरी मैं खत्म हो जाने दीजिए। ठीक है, मैं आपको, मेरी मैं भी मैंने आपको दे दी, वो प्रकट हो गई। तो पत्नी थी, वो पति थे, उनकी गुरु हुई। इस प्रकार से पत्नी भी पति के गुरु हो सकता है। अब भगवान जो है गुरु के रूप में बैठे हैं। देवती जो है पूछ रही है कि हे गुरुदेव, मेरे से भाग्यशाली और सुख भोगने वाली इस सृष्टि में कोई भी नारी नहीं हुई। मेरे को कर्दम जैसा ऋषि मेरे को पति मिले, अनुसुईया जैसी मेरे को पुत्रियां मिली, वशिष्ठ भृगु अत्रि जैसे महर्षि मेरे जमाई हुए, कामक नाम के विमान में मैं व्यवहार किया। मैंने जितना सुख था संसार का मैंने सारा का सारा भोगा, मगर मेरा मन अभी भी खाली का खाली पड़ा है। बहुत बड़ी शिक्षा की बात है। आप कितना ही क्यों ना भोग कर लो, कितना ही धन इकट्ठा कर लो, कितना ही महल मकान बना लो, मन भरेगा नहीं, मन खाली का खाली रहेगा, किसी का भरे ही नहीं। कौन क्या है, इसका भरा है कौन? कहने लगी मेरा ये मन भरा नहीं अभी तक, कैसे भरेगा बताओ? कहने लगी माता जी, थोड़ी वस्तु हो, बर्तन बड़ा हो, तो ये बताओ भरेगा कि वो? करेंगे नहीं भरेगा। इसीलिए ये मन बड़ा है और सृष्टि छोटी है, क्योंकि मन से सृष्टि उत्पन्न हुई है, तो उत्पन्न होने वाली वस्तु छोटी होती है, जिससे उत्पन्न हुई वो तो छोटी है। तो सृष्टि छोटी है और ये मन बड़ा है, तो पूरी की पूरी सृष्टि इसमें डाल दो तो भी नहीं भरेगा ये। अरे आदमी की खोपड़ी तो भराए नहीं। आदमी का मतलब यो नहीं है कि आदमी के माता भी मैं आऊं उसमें, इन माता की खोपड़ी भी कौन भरा या भरा कौन? वो तपस्या करा था शमशान भूमि में इंद्र की, और मानस की खोपड़ी लेके चलेगा स्वर्ग में। जरा कौन आया भगत है,
भरते देते इसने किमी वह खोपड़ी मांड लिया गया नरेश मंडा दो सारा सुरों का सामान आ गया उसमें। इंद्र कन गए महाराज हो चुकी हुआ तो भरा कौन बर्तन तो केवरा के ले रहा हो। अरे के ले रहा भाई खोपड़ी है क्या की आदमी की भैया हाथ जुड़ा ले पैर जुड़ा ले या ले जा तुम या कौन भरा मेरे कन और किमी बर्तन वार दे पर दीवार में या भैया मेरे कन भरा कौन या किसी कने कौन भरा। आवे कपिल भगवान कहने लगे माता जी इस मन से बड़ी वस्तु डाल ले इसमें तो भर गए। और मन से बड़ी वस्तु क्या है? मन से बड़ा है भगवान। क्यों? भगवान से प्रकट हुआ है मन। मन से सृष्टि प्रकट हुई है। सृष्टि छोटी है, मन से भगवान से मन प्रकट हुआ तो भगवान बड़ा है और मन छोटा है। भगवान डालो इसमें, भगवान का जो डाले, भगवान का नाम डालो, भगवान का जाप करो, भगवान का सुमरण करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, भगवान की कथाएं सुनो, भगवान की चर्चा करो। ओ बंदे ओ मतवाला तू पी ले नाम का प्याला, क्यों फंसा बीच मझधार है। हरि नाम का सुमरन कर ले हो जा बेड़ा पार है। हरि नाम का सुमरन कर ले हो जा बेड़ा पार है। मतवाला तू पी ले नाम का प्याला, क्यों फंसा बीच मझधार है। हरि नाम